बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आप सबकी होस्ट मैजिकल मिस खान और आज जो हम आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेकर आए हैं ये है वलीमा ब्राइडल हेयर स्टाइल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बहुत आसान तरीक़ेकार कि आपने कोई भी हिस्सा इसका स्किप नहीं करना है, तो ये पूरा हेयर स्टाइल आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एयर टू एयर आगे के जो बाल थे उसको बिल्कुल अलग कर लिया और क्राउन एरिया से हमने एक पार्ट उठाया और देखें किस तरह हम इसको बिग कॉम कर रहे हैं। बिग कॉमिंग कर रहे हैं इस तरह। ये बिग कॉमिंग होनी चाहिए कि आपकी बिग कॉमिंग बिल्कुल टाइट रहे। देखिए, बहुत ऊपर से कॉम नहीं लाना, नीचे के नीचे ही आपने चलाना है और कॉम नीचे लाकर टाइट करके जो है फिक्स कर देना है बिग कॉमिंग। और इस हेयर स्टाइल की बहुत बड़ी बात यह है कि इसमें हमने कोई ऐसा ख़ास स्प्रे या हमने क्रम्प नहीं किया था। ये देख लीजिएगा आप, क्योंकि जितना जो एक्सपर्ट होगा उसको किसी स्प्रे या क्रम्प की नीड नहीं होती है। तो हमने ये चीज़ भी आप लोगों को नोटिस करवाना था, क्योंकि आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो क्रम्प की मोहताज हो गई है। देखिए, बिल्कुल भी इनके बालों में क्रम्प नहीं हुआ किसी किस्म का। हमने कोई कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लगा रहा है, अभी बहुत लाइट सा बस हमने ये एक बार स्प्रे किया है इनके। आप देखिएगा, बाकी के हेयर स्टाइल में स्प्रे भी हम नहीं करेंगे। भी इनकी हमने हाइट क्रिएट की, क्योंकि ब्राइडल है तो लाजमी हाइट बनती है और दुपट्टा सेट लाजमी होता है। ठीक है, तो ये देखें किस तरह बहुत खूबसूरती से हमने ये बाल उठाए और इस पर हम पिन लगाएंगे। और पिन लगाने की भी टेक्निक देखें, थोड़ी टाइट करके पिन लगेगी, लेकिन इतनी भी टाइट नहीं कि आप क्लाइंट की स्किन में जो है चुभो दें। नो, ऐसा नहीं करना है, लेकिन अपनी जानिब से आपने थोड़ा टाइट करके ही लगाना है ताकि आपका हेयर बिल्कुल भी नहीं बिगड़े। क्योंकि जब बैक का हेयर स्टाइल हम बना रहे होते हैं तो अक्सर लोगों की जो थोड़ा सा मतलब मीन्स के बिगनर्स होते हैं उनकी ये हाइट अक्सर ख़राब हो जाती है। और देखिए ये किस तरह हमने खोला इसको। ठीक है, ये देखिए कितनी खूबसूरत एक हाइट क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमने एयर टू एयर वाले बालों के साथ पीछे का भी एक सी सेक्शन, ये दिख रहा होगा आपको, हमने एक सी सेक्शन इनका बिल्कुल अलग कर लिया। अलग करने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ के बालों को हमने उस तरफ डाल दिया, या आप केचर लगा दें, कुछ भी लगा दें, उस पार्ट को अलग कर लें। और अगर आपने टीका लगाना है, क्योंकि ये हमारी रियल ब्राइड नहीं थी, हमने तो एक मॉडल के ये वर्क किया है, तो आप जो है टीका अप्लाई कर सकते हैं इस टाइम पर। और अगर आपने साइड की मांग बनानी है तो आप साइड के हिसाब से वर्क कीजिएगा। और क्योंकि मुझे भी साइड की ही बनानी थी, और अगर सीधी मांग बनानी है तो उसके हिसाब से भी वर्क। लेकिन ये जो हेयर स्टाइल हमने आपको सिखा रहे हैं आज, ये साइड की मांग पर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर ब्राइड्स हैं इसी तरह का हेयर स्टाइल की मतलब डिमांड हो रही होती है, या अगर हम पर छोड़ती हैं तो हम इसी तरह की स्टाइलिंग देते हैं, क्योंकि ये स्टाइलिंग बहुत इन है। ये देखिए, एक हेयर वैक्स का हमने जस्ट इसी हिस्से में जो है इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल माइनर सी हमने ये हाथ में लिए हेयर वैक्स। ये आपको मेकअप की शॉप पर जो है आसानी से मिल जाती है। इससे ये होता है कि इसमें आपको जो है लेयरिंग बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। तो देखिए, बहुत माइनर सी हमने ली है ये, और इसको फिंगर से किस तरह अप्लाई किया जा रहा है, अच्छे तरीके से नीट किया जा रहा है। क्योंकि देखें, हमने कोई जो है क्रम्प नहीं की थी, बहुत सॉफ्ट सी हमने बस बैक कॉमिंग की है। लेकिन हम थोड़ी सी अगर किसी के पतले बाल हैं तो उसमें आप ज़रा सही बैक कॉमिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि आप विदाउट क्रम्प ये हेयर स्टाइल नहीं बना सकते, बिल्कुल आप बना सकते हैं, बल्कि ज़्यादा आसान होगा आप लोगों के लिए, स्पेशली वो लोग जो बिगनर्स हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ सिखाना चाह रही थी कि देखिए, हमने लकीर का फ़कीर नहीं बनना होता। बाज़ दफ़ा जो है लाइट नहीं होती है हमारे जो हमारा जो मुल्क है, आपको तो पता है, अचानक भी लाइट चली जाती है, टाइमिंग वाली लाइट चली जाती है। तो क्या हम क्रम्प के चक्कर में अपने क्लाइंट को बिठा कर रखेंगे? नो, ऐसा नहीं होता, और कोई क्लाइंट भी इतना वेट नहीं कर रहा होता। तो लाइट का कुछ आइडिया नहीं होता है, तो आप लोग भी ऐसा वर्क सीखें कि आप किसी चीज़ के मोहताज ना हो। देखिए कितनी नीट तरीके से वर्क हो रहा है, सिंपल एक वन साइड फ्रेंच बनाई जा रही है। लेकिन देखिए, लाइंस इस तरह क्रिएट की जा रही हैं, उसकी लाइंस इस तरह ली जा रही हैं कि थोड़ा सा तिरछा लुक आ रहा है। ठीक है, अगर हम बहुत टाइट लेते तो ये सीधा सीधा बनता, लेकिन हमें थोड़ा सा चाहिए भी ऐसा कि थोड़ा सा तिरछा है। लेकिन देखिए, सारे बाल हम नहीं ले रहे, सिर्फ नीचे नीचे की जिन वो बाल ले रहे हैं लटों में जिस पर बैक कॉम्बिंग नहीं हुई थी।
और देखिए साथ साथ ये जो है हम ये भी देखते जा रहे हैं कि कितना पुल हो रहा है, कितनी लाइंस एनहांस हो रही हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, ये भी हम देख रहे हैं। तो उसके हिसाब से आगे कि देखें ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो बहुत छोटा सा मतलब साइज़ था, फिर ये चीज़ थोड़ी बड़ी कर दी जा रही है ताकि हमें एक यहाँ पर एक स्टाइल क्रिएट करना है। और जो पीछे बाल बचेंगे देखिएगा अभी हम उसका क्या करेंगे, हमें उन बालों की कितनी ज़रूरत होगी, हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, तो ये चीज़ आप लाजमी गौर से देखते रहिए। ये ब्रेड हमने यहाँ पर फिनिश की, फाइनल की। आप चाहें तो ये जो बाल बचे हैं और ज़्यादा बिकॉमिंग भी आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा बिकॉमिंग इसमें नहीं की, लेकिन ये अच्छे से हमने इसको एक ट्विस्ट की सूरत किया। दैन उसके बाद हमने ये देखें फिलिंग कर दी इसकी। अगर किसी क्लाइंट के बाल बहुत लाइट हैं तो आप उसमें जो है डोनट की नेट को भी फिल अप कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ये बाउंसी हेयर आपका बन सकता है। ये जो ब्रेड ये देखें कितनी खूबसूरत, जबकि बहुत घने बाल नहीं है हमारी क्लाइंट के, लेकिन उसके बावजूद भी देखें ये विदाउट क्रम्प, ये देखें किस तरह लगाई जा रही है पिन, आप गौर से देखें, और किस तरह इसको टक किया जा रहा है। और पिन कोशिश करें कि हमेशा इस तरह लगाया करें कि आपके पिन ना दिखे, अगर दिखे भी तो बहुत कम दिखे। अनाड़ियों की तरह आप लोग पिन्स जो है नहीं लगाया करें, पता चलता है कि हाँ ये किसी बिगनर ने हेयर स्टाइल बनाया है। देखिए जितना जो एक्सपर्ट होगा वो इस तरह की चीज़ों को पर बहुत ज़्यादा ध्यान देगा। देखिए हमारे हेयर स्टाइल में भी पिन आपको नहीं दिख रही होगी, और पिन लगाई भी जा रही है तो देखिए कितनी खूबसूरती से लगाई जा रही है कि ये देखें बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम दूसरी तरफ सेम ऐसी ब्रेड तो नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी तो पहले फ्रंट टीका लगा दिया। सपोज़ आपने टीका लगाने के बाद, क्योंकि इस मॉडल का जो है हेयर कट हुआ था, तो हमने सोचा कि एक थोड़ा सा हम ये इसको फैलाकर एक स्टाइल दे दें, क्योंकि इनका बालियाज हुआ है बालों में, तो ये काफ़ी अच्छा इनका दिख रहा था। तो इस स्टेज पर देखिए हमने अगेन थोड़ा सा बहुत माइनर से हमने स्प्रे यूज़ किया। दैन पीछे वाले जो एक पार्ट है उसको हमने सिंपल सॉफ्ट सी बिकॉमिंग करके, और उसको हमने एक सिंगल ट्विस्ट जिसको हम कहेंगे वो हमने बना दिया। ये देखें थोड़ा सा बिल्कुल ये इस तरह करके हम इसमें एक पेन लगा देंगे। अच्छा ये पेन थोड़ी सी हमें बाहर की तरफ ही लगानी पड़ी, वो इसलिए कि बाल छोटे थे, नहीं तो अगर ये थोड़े लंबे बाल होते तो हम पिन ऐसी जगह जाकर टक कर दे जो ये बिल्कुल भी नहीं दिखती। तो ये हमने पिन और इसकी नोक को हमने उसी ब्रेड के अंदर जो है छुपा दिया। अब आगे के बालों का हम क्या करेंगे ये भी आपने देखना है, आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। और देखिए अगर आपने पूरा हेयर स्टाइल आज देख लिया तो मैं समझती हूँ कि ये हेयर स्टाइल आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ हमने बहुत बारीकी से मतलब यहाँ पर मेंशन की है, दिखाई है हर चीज़। और इस टाइम पर मेरी स्टूडेंट्स भी मेरे साथ खड़ी हुई थी, तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होती हैं न्यू न्यू। तो देखिए हमने क्या किया, हमने कोई भी कॉमिंग नहीं की, जस्ट एयर टू एयर वाला एक पार्ट था हमारे पास, और हमने सिंपल हमने क्या किया, इस पर एक फ्रेंच बनाएंगे, सिंपल फ्रेंच। कोई हमने फिश टेल नहीं क्रिएट की, कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल फ्रेंच बना रहे हैं। और ये देखें फ्रेंच बन रही है। और लेकिन देखें हाथ का एंगल हमने कितना ज़्यादा नीचे की तरफ रखा हुआ है। अगर मैं बिल्कुल ऊपर की तरफ हाथ रखते हम लोग तो क्या होता, वो एक दूसरी तरह का टेक्सचर आ जाता। आप देखें आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल फ़िश टेल वाला टेक्सचर आ रहा है, लेकिन हम क्या बना रहे हैं, हम जस्ट सिंपल फ्रेंच बना रहे हैं। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, आप लोग गौर करें, क्योंकि फ़िश टेल में ज़ाहिर है काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत देर होती है, और फिर अक्सर ब्राइड्स के बाद फिर दूसरे बहुत सारे लोग वेटिंग में होते हैं, उनकी भी हेयर स्टाइलिंग करनी होती है। तो आप ऐसी चीज़ों का इंतखाब करें जो आपको लुक बेहतरीन दे और आपको मेहनत भी कम करनी पड़े और आपका टाइम भी बचे। ये देखें फ़िश टेल वाला बिल्कुल टेक्सचर आ गया, आपको दिख रहा होगा। और ये सिंपल यहाँ पर एक ये चोटी टाइप की बनाकर दैन उसके बाद यहाँ इसको टक कर दिया था। और पिन भी आपको इस तरह लगानी है कि वो निकले नहीं, लूज़ होकर कोई भी हेयर स्टाइल मीन्स के ख़राब नहीं होना चाहिए। और देखिए जितनी भी पिन्स लग रही हैं हाइट बिल्कुल सेट है,
किसी किस्म की जो है कोई बाल नहीं खिंचा हुआ, कोई इधर उधर नहीं हो रहा। आप क्या करते हैं, लास्ट के जो हमारे पास बाल बचेंगे उसमें हमने बनाना है लो बन, मैसी बन, मीन्स कि आप कुछ भी कह सकते हैं। ये ब्राइडल पर बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखें, 2 पार्ट किए हमने। एक पार्ट में से थोड़े से बाल उठाए, उसको बैक कॉम्ब किया, और दूसरे पार्ट में से अगेन हमने थोड़े से बाल उठाए और उसको भी हमने बैक कॉम्ब किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 हेयर पिन लेंगे, एक तरफ लगाएंगे, और किस अंदाज में लगाएंगे देखें, ये बिल्कुल क्रॉस की सूरत में हम जो है पिन लगाएंगे। गौर से देखते रहिएगा कि कितना आसान तरीके से हम आपको डोनट फिक्स करना बता रहे हैं। अगर इस तरह आपने इसको फिक्स कर लिया तो आपका डोनट कहीं नहीं जाने वाला, बहुत अच्छे से वो फिट हो जाएगा। देखें, बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट जो है अच्छी अच्छी टेक्निक्स बता रहे होते हैं, ये भी मैं आपको बहुत ज़्यादा आसान, देखें क्रॉस की सूरत में हमने ये लगा दिया। अच्छा, जो ऊपर का जो हमारी हाइट वाले बाल थे इसको हमने अलग कर लिया। वो क्यों किया वो अभी आप देखेंगे कि हमने क्यों अलग किए। अब पिन को हमने अच्छे से टाइट किया क्योंकि क्रॉस करके हमने ये पिन लगाई थी। और ये देखें डोनट के बाद हमने ये जुड़ा पिन और लेकर हमने उन्हीं पिन के साथ इसको टक कर दिया। देखिए अब ये हिल भी नहीं सकता इतने अच्छे तरीके से। तीसरे पिन हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखिए कितने अच्छे तरीके से। अब देखिए जो हमने बाल छोड़े थे इसका हमने क्या किया, ये हमने डोनट को कवर कर दिया, क्योंकि अभी अगर हम इस पर मैसी बन बनाते और अंदर से डोनट दिखता तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आपने इस तरह करना है कि वो बाल बचाकर और आपने इधर यूज़ कर लेने हैं वो बाल। देखें कितनी खूबसूरती से सिंपल सिंगल पिन से देखें हमने ये इसको कर लिया। बहुत आसान टेक्निक आप सबको सिखाई जा रही है। आई होप सो ये बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये हेयर स्टाइल, और आई होप सो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ये देखें कितनी खूबसूरती से इसमें इसको जो है ढक दिया गया। अब क्या कर रहे हैं हम, बारी बारी जो है एक लट उठा रहे हैं। अगर आप लोग किसी क्लाइंट के बनाएं तो बहुत अच्छे से इस पर स्प्रे भी कर सकते हैं, ताकि ये जो हम उठा रहे हैं इसको हम ट्विस्ट करके हम उसको पुल कर रहे हैं, खोल रहे हैं थोड़ा सा, ताकि ये चीज़ लाइंस बिल्कुल एक्टिव रहें। लेकिन मैं आपको वो हेयर स्टाइल दिखा रही हूँ कि आपने लकीर का फ़कीर नहीं बनना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कहीं गए हुए हैं, हमने हेयर स्टाइलिंग करनी है और हमारे पास कोई जेल नहीं है, कोई वैक्स नहीं है, कोई हेयर स्प्रे नहीं है। तो आप क्या करोगे, अगर आपने ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छे से देख लिया तो आप आई होप सो इन तमाम चीज़ों के बग़ैर आप बहुत प्यारा हेयर स्टाइल बना सकेंगे, जिसमें देखिए कोई क्रम्प तक नहीं है। आम तौर पे ये हेयर स्टाइल जो मैं आपको सिखा रही हूँ, जो बाद में जो लटें आपको दिख रही हैं खुली हुई, ज़्यादातर हेयर स्टाइलिस्ट क्या करते हैं, इसको पहले अच्छे से कर्ल्स कर लेते हैं और फिर बहुत आसानी से ये तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं, पुल करके इसको फिर इसको डोनट पर रख देते हैं। लेकिन देखिए हमारी टेक्निक बहुत आसान, जिसमें आपकी बिजली भी बच रही है, आपका टाइम भी बच रहा है। सिर्फ आपको इस टेक्निक को फॉलो करना है। और ये बन हमारे यहाँ बहुत फेमस है, स्पेशली हम लोग ब्राइड को दे रहे होते हैं, या कोई अगर कहता है कि हमें जो है मैसी लो बन चाहिए तो हम उसको भी ये अपनी क्लाइंट को भी ये जो है बन बनाकर दे रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे बाल में, पतले बालों में भी ये हेयर स्टाइलिंग बहुत खूबसूरत बन जाया करती है। और ये जो हमारी मॉडल थी इनका तो बालियाज हुआ हुआ था, तो इस वजह से ये जो है स्टाइल जो है काफ़ी अच्छे से इन्हांस हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए एक लट इधर से उठा रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा खोल रहे हैं और दूसरी तरफ जाकर उसको हम पिन अप कर रहे हैं, और सेंटर में जूड़ा पिन से ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों लटों को हमने एक साथ जॉइंट करके इसको फिक्स कर रहे हैं। अब जितने भी बाल बच रहे हैं इसी तरह, किस तरह देखें, आपको गौर से देखते रहें किस तरह हम रख रहे हैं इसको, और क्या खूबसूरत ये चीज़ बनती चली जा रही है। फाइनल लुक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब हम वर्क कर रहे होते हैं हमें समझ नहीं आ रहा होता। इसी तरह मेकअप में भी होता है कि हम जब मेकअप कर रहे होते हैं, अनकम्प्लीट मेकअप होता है, तो बाज़ दफ़ा क्लाइंट थोड़ा सा देख रहा होता है मिरर में कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और जब कंप्लीट वर्क हो जाता है तो फिर उसका रिज़ल्ट हमारे सामने होता है। इसी तरह आप लोग भी देखते रहें और समझते रहें कि देखें कितनी आसान टेक्निक से हम आपको ये मैसी बन सिखा रहे हैं। ये देखें जूड़ा पिन से हम इसको सेट कर रहे हैं, और इसको हम बहुत सारी टेक्निक के साथ कर सकते हैं। हम इसका टेक्सचर इस तरह का भी दे सकते हैं कि जैसे कि फ़िश टेल वाला एक टेक्सचर आएगा। ये तो एक ट्विस्ट एंड मेसी बन खैर आज हम आपको सिखा रहे हैं, लेकिन हम किसी दिन आपको ऐसा भी सिखाएंगे इस तरह कि जूड़े पर भी
आपको फ़िश टेल वाला टेक्सचर फ़ील होगा। तो इंशाल्लाह वो चीज़ भी हम आपके साथ लेकर आएँगे। आप अपना इस चीज़ के हवाले से ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सीखा, कितना समझ में आया, क्योंकि हमने एक-एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुकून से आपको बताई है और सिखा रहे हैं। अगर अच्छे से आप इसको फ़ॉलो कर लेते हैं तो आई होप सो आप बहुत अच्छी तरीके से ये हेयर स्टाइल सीख जाएँगे और फिर आप भी कह सकेंगे कि हाँ भई हमने जो है ब्राइडल हेयर स्टाइल सीख लिया। क्योंकि आजकल इसी तरह के हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा इन है, बारात की ब्राइड या स्पेशली वलीमा ब्राइड पर इस तरह का हेयर स्टाइल हम लोग भी बना रहे हैं और वाकई बहुत ज़बरदस्त लग रहा होता है, बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। आगे फ्रंट पर आप तो जो है लटें वगैरह भी टर्न कर सकते हैं, कर्ल कर सकते हैं इसके साथ। और जो ये थोड़े से बाल बचे हैं, देखिए लास्ट लट को हम किस तरह कर रहे हैं और फिर अब देखिएगा इसको हम किस तरह सेट करेंगे। पीछे अक्सर ब्राइट होती हैं वो रियल फ्लावर भी लगाना पसंद करती हैं या जिप्सी फ्लावर भी ऊपर की तरफ लगाना पसंद करती हैं। तो क्योंकि ये हमारी मॉडल थी, रियल नहीं थी, तो जस्ट हमने हेयर स्टाइल के लिए ही इनको बिठाया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब राज़ी भी हुई और हम इन्होंने अपना हेयर भी दिया हमें। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि देखें हम इसको बहुत खूबसूरत तरीके से पहले इसको सेट करेंगे कि इसकी लाइंस और ये बिल्कुल सेंटर में है या नहीं। ये तमाम चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि देखें ऊपर अगर कहीं पर आपको पिन की नीड है तो आप ज़रूर लगाएं। अगर जहाँ जूड़ा पिन की नीड है तो आप वो जूड़ा पिन लगाकर उसको सेट कर दें। कोई भी चीज़ मतलब मीन्स के पिन्स भी नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन हेयर स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शो हो, कोई इसमें एक्स्ट्रा हेयर या। और फिर देखिए हमने क्या किया, हमारे पास एक एक्सेसरी थी और उसमें जो है नगीने वगैरह लगे हुए थे, वो हमने जूड़े पर लगा दिए। फ्रंट का जो हमने बाल छोड़े थे हमने उसको थोड़ा सा, क्योंकि इस मॉडल का फोरहेड थोड़ा सा खुला हुआ था, इसकी अपनी ब्यूटी थी, तो हमने देखे इनके कट हुए हुए बालों को हमने इस तरह टर्न कर दिए। और अगर किसी वलीमा ब्राइड या उसके आप करते हैं तो इतना ज़्यादा फोरहेड आप उनका नहीं ढकेंगे, इनके तो ज़ाहिर कटिंग थी। और अगर ये हमारी रियल ब्राइड होती हैं तो हम इनका जो है टीके की वजह से इन हेयर्स को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ ज़्यादा फोल्ड कर देते। अभी हमने क्योंकि टीका नहीं था हमारे पास इस तरह तो हमने इनका एक नॉर्मल सा, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और इनके फेस पर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये हेयर स्टाइल। और अगर आपने अपनी ब्राइड के ये हेयर स्टाइल बनाया तो वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। आई होप सो आपने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ सीख ली होगी, क्योंकि ये बहुत पूरा ट्यूटोरियल हमने आप सबके लिए ही तैयार किया था ताकि आप सबको भी ये हेयर स्टाइल्स आ जाए, बनाना आ जाए। और ये देखें ये फाइनल रिज़ल्ट, ये देखें इसमें हमने थोड़े से पर्ल्स भी लगा दिए थे और ये एक्सेसरी थी हमारे पास, हमने ये लगा दी। इसमें आपको ब्रेड भी दिख रही है, फ्रंट का भी देखें कितना खूबसूरत आ रहा है, क्योंकि ब्राइड के अलावा आप किसी वैसे ही मॉडल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं। मॉडल मेकअप में, सिग्नेचर मेकअप में, ग्लैम मेकअप में भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि मैक्सी पर भी ये हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लगता है। मेरी तरफ से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।